आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक हिंदी पैसेज और इस पैसेज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस पैसेज को ट्रांसलेट करने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे। देखिए, जब आप किसी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक चीज तो निश्चित रूप से होता है, और वो ये कि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं सेंस के साथ। उनका जो एक्चुअल सेंस है वो क्या है, इस सेंस के साथ क्लियर हो जाता है। तो ये तो निश्चित रूप से होगा। तो चलिए इस पैसेज को शुरू करते हैं और ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सौरभ बहुत मेहनत कर लेने के बाद काफी थका हुआ लगता है। देखिए, लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक चीज तो क्लियर है। दूसरी चीज की इसमें दो क्लियर हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। बहुत मेहनत कर लेने के बाद एक पार्ट ये है, सौरभ काफी थका हुआ लगता है। सौरभ थका हुआ लगता है, ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए कि पहले तो उसने मेहनत किया, एक बात ये बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई कि वह थका हुआ लगता है। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, सौरभ थका हुआ लगता है। तो सौरभ सिम्स टायर्ड, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, सौरभ सिम्स टू बी टायर्ड। दोनों में किसी तरीके से कह सकते हैं, सौरभ सिम्स टायर्ड या सौरभ सिम्स टू बी टायर्ड। सौरभ थका हुआ लगता है और बहुत मेहनत कर लेने के बाद, आफ्टर हैविंग वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है। कोई काम पहले खत्म हो गया, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट अगर हो तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी वही किया गया है, आफ्टर हैविंग वर्कड वेरी हार्ड, काफी मेहनत कर लेने के बाद। आफ्टर न भी लगाए तो भी चलेगा, सौरभ सिम्स टू बी टायर्ड हैविंग वर्कड हार्ड, या फिर हैविंग वर्कड वेरी हार्ड सौरभ सिम्स टायर्ड। ऐसा ही एक सेंटेंस और लें ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो कि इतना काम कर लेने के बाद मैं आराम करना चाहता हूँ। इसमें भी दो हिस्सा है, मैं आराम करना चाहता हूँ और इतना काम कर लेने के बाद। ठीक है। तो एक काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद वह आराम करना चाहता है, ये दूसरा है। ठीक है। तो पहले जो काम खत्म हुआ, देखिए दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। काम किसने किया? मैंने किया। और आराम कौन करना चाहता है? तो मैं करना चाहता हूं। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों वर्क का, दोनों एक्शन का। तो ऐसे में जो काम पहले खत्म हुआ उसकी हम इंग्लिश बनाएंगे हैविंग अ वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कैसे कहेंगे इसको? आफ्टर हैविंग डन सो मच वर्क, इतना काम कर लेने के बाद, आफ्टर हैविंग डन सो मच वर्क। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग डन सो मच वर्क, इतना काम कर लेने के बाद मैं आराम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। तो चीजें क्लियर हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह आराम करना चाहता है लेकिन काम पूरा किया जाना अभी बाकी है। ठीक है। इस सेंटेंस में भी दो हिस्सा है। वह आराम करना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन काम पूरा किया जाना बाकी है, ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले लिखिए, वो आराम करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, लेकिन बट काम पूरा किया जाना बाकी है। अब इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, द वर्क इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड। स्टिल मीन्स होता है अभी भी, काम अभी भी पूरा किया जाना बाकी है। द वर्क इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हुआ, ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट बट द वर्क इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लेकिन काम पूरा किया जाना अभी बाकी है, बट द वर्क इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द वर्क इज येट टू बी कंप्लीटेड। इसका भी वही अर्थ है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी तरह का, जैसे रिपोर्ट अभी तैयार किया जाना बाकी है, यानी कोई काम किया जाना बाकी है, ऐसी भाव है। कोई काम किया जाना अभी भी बाकी है, इस बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं इज एम प्लस येट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप चाहें तो इट के बजाय आप स्टिल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस दिया गया, रिपोर्ट अभी तैयार किया जाना बाकी है, सब्जेक्ट है रिपोर्ट, द रिपोर्ट इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड। तैयार किया जाना भी बाकी है, द रिपोर्ट इज स्टिल
टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी कंप्लीटेड, पूरा किया जाना बाकी है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं येट से, कि द रिपोर्ट इज येट टू बी कंप्लीटेड या फिर येट टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि डांटे जाने के बाद भी वह चुप रहता है और सराहा जाना उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें भी दो हिस्सा है। डांटे जाने के बाद भी वह चुप रहता है, एक हिस्सा क्लियर दिख रहा है, और सराहा जाना उसे अच्छा लगता है, ये दो हिस्सा है। पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, डांटे जाने के बाद भी वह चुप रहता है। अब इसमें भी दो पार्ट है कि वह चुप रहता है, एक पार्ट ये है, और डांटे जाने के बाद भी। ठीक है, तो डांटे जाने के बाद भी इसको हम लिखेंगे इवन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। डांटे जाने के बावजूद भी, डांटे जाने के बाद भी, इवन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, वह चुप रहता है, ही रिमेन्स साइलेंट। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कहें, ही रिमेन्स साइलेंट इवन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। एक बात और, यहाँ पे बीइंग की जगह पे बिना अर्थ बदले हुए हैविंग बीन भी यूज कर सकते हैं। ही रिमेन्स साइलेंट इवन आफ्टर हैविंग बीन स्कोल्डेड। ठीक है, ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका है, और सराहा जाना उसे अच्छा लगता है। तो लिखिए उसे अच्छा लगता है, ही लाइक्स, या फिर सिर्फ लाइक्स, सब्जेक्ट पहले आ गया है, फिर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक्स, और सराहा जाना टू बी अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना, प्रशंसा करना। तो लाइक्स टू बी अप्रिसिएटेड, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही रिमेन्स साइलेंट इवन आफ्टर हैविंग बीन स्कोल्डेड एंड लाइक्स टू बी अप्रिसिएटेड। एक दूसरा सेंटेंस देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे, कि टीम में चुन लिए जाने के बाद वह खुश हो गया। चुन लिए जाने के बाद वो खुश हो गया, तो एक देखिए वह खुश हो गया, एक पार्ट तो ये है, और टीम में चुन लिए जाने के बाद ये दूसरा पार्ट है। तो यहां पर देखिए पहले काम हुआ, टीम में उसे चुना गया, दूसरा काम हुआ वह खुश हो गया। ठीक है, तो पहले लिखिए कि वह खुश हो गया, ही बिकेम हैप्पी, और टीम में चुन लिए जाने के बाद, आफ्टर हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। पूरा सेंटेंस, ही बिकेम हैप्पी आफ्टर हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। तो हैविंग बीन भी यूज कर सकते हैं, बीइंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ही बिकेम हैप्पी आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द टीम। और एक सेंटेंस और देखिए इस कॉन्सेप्ट पे, कि हर कोई सराहा जाना पसंद करता है। अब इसमें सबसे पहले लिखिए हर कोई पसंद करता है, एवरीवन लाइक्स, और फिर सराहा जाना, इसको हम लिखेंगे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, टू बी अप्रिसिएटेड। एवरीवन लाइक्स टू बी अप्रिसिएटेड। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऐसा लगता है कि उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की गई है। इस सेंटेंस में दो पार्ट है, एक पार्ट ये है ऐसा लगता है कि, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट है उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की गई है। तो उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की गई है, पैसिव वॉइस है, और ऐसा लगता है इसको हम कहेंगे इट सिम्स। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इट सिम्स दैट, और फिर लिखेंगे उसकी परवरिश अच्छे ढंग से की गई है, ही हैज बीन ब्रॉट अप वेरी वेल। अच्छे ढंग से की गई, काफी अच्छे ढंग से की गई है, ब्रॉट अप वेल, ब्रॉट अप वेरी वेल। तो इट सिम्स दैट ही हैज बीन ब्रॉट अप वेरी वेल। ठीक है, अब इस सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से हम इट को हटाएंगे, दैट को भी हटा देंगे, और यह जो हैज बीन है इसको हम यूज कर लेंगे टू हैव बीन। सेम वे में कैसे करेंगे इसको, अर्थ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। कैसे होगा ये, ही सीम्स टू हैव बीन ब्रॉट अप वेल, तो दोनों में किसी तरह से कहें, दोनों का मतलब एक ही है और सही है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये सेंटेंस देखिए, चीज और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कि उसे बुलाया गया है, वैसे वैसे उसे बुलाया गया है, इट मीन्स ही हैज बीन कॉल्ड अप। उसे बुलाया गया, ही हैज बीन कॉल्ड। और इसमें जोड़ लीजिए ऐसा लगता है कि उसे बुलाया गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले लिखिए इट सिम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही हैज बीन कॉल्ड, इट सिम्स दैट ही हैज बीन कॉल्ड।
अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही सीम्स टू हैव बीन कॉल्ड। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है, सेंस एक ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।